अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 3 महीने बाद अनलॉक हुए मंदिर, सुबह 4 बजे ही पहुंच गए थे लोग। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार के निर्देशों के बाद 3 महीने से बंद सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के कपाट सोमवार सुबह से श्रद्धालुओं के लिए रोजाना शाम 4 बजे तक खोल दिए गए हैं। कल सुबह 5 बजे से ही अपने आराध्य देवी देवताओं के दर्शनों के लिए मंदिरों में बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। इसी बीच जयकार गूंजते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील चलती रही, लेकिन श्रद्धा के सैलाब में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लोग भुला बैठे और दर्शनों की होड़ में लगे रहे। हाईकोर्ट में सौम्या गुज्जर को झटका। जयपुर ग्रेटर मेयर पद से सौम्या का सस्पेंशन बरकरार रहेगा। 6 माह से सरकार को न्यायिक जांच पूरी करने के आदेश। अब तक शील धाबाई बनी रहेंगी मेयर। हाईकोर्ट में यह फैसला आज जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा और पंकज भंडारी की बेंच ने सुनाया। कोर्ट के इस फैसले पर सौम्या गुज्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अभी कोर्ट के आदेशों की कॉपी का इंतजार कर रही है। कॉपी आने के बाद उसका विधिक अध्ययन करवाकर आगे अपनी विधिक अधिकारों का प्रयोग करेगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद कार्यवाहक मेयर शील धाबाई के लिए अगले 6 माह तक मेयर पद पर बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया है। सौम्या गुज्जर के वकील आशीष शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने हमारी याचिका को रद्द कर दिया है। अब हमारे पास आगे इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने का विकल्प भी है। इसके अलावा हम आदेशों की कॉपी का अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे कि कोर्ट ने सरकार के किन बिंदुओं को आधार मानते हुए ये फैसला दिया है। अगर इन बिंदुओं में कुछ कमी दिखेगी तो हम फैसले के रिव्यू के लिए भी याचिका दायर कर सकते हैं। RBSE 10वीं रिजल्ट के फॉर्मूले से स्टूडेंट के होश उड़े। जिस क्लास के मार्क्स का ही अता पता नहीं, उसी के आधार पर 10वीं का फैसला करने की तैयारी। 8वीं के मार्क्स स्टूडेंट्स को नहीं बता रहा शिक्षा विभाग। राज्य की शिक्षा विभाग 10वीं के स्टूडेंट्स को पास तो 8वीं के मार्क्स के आधार पर कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट को यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने 2 साल पहले इस क्लास में कितने मार्क्स हासिल किए थे। अब ग्रेड के बजाय मार्क्स के आधार पर 10वीं के 45% अंकों का हिसाब होगा। RBSE के प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता का कहना है कि 8वीं बोर्ड के नंबर सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। वर्ष 2019 की 8वीं बोर्ड परीक्षा RBSE ने ही आयोजित की थी। रिजल्ट डाइट के माध्यम से निकाले गए थे। स्टूडेंट्स के मार्क्स अब बोर्ड और डाइट दोनों के पास है। यह मार्क्स सीधे स्कूल को दिए जाएंगे, जहां से स्कूल RBSE की साइट पर फीड करेंगे। इन मार्क्स को सार्वजनिक करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अपराधी बेखौफ, छोटे शहर में हो रहे बड़े अपराध। मामूली झगड़ों के बाद चल रही गोलियां, हो रही हत्या। दिन दहाड़े बंदूक दिखाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे दिया गया। वहीं छोटे छोटे विवादों में झगड़ों ने गंभीर रूप ले लिया। इनमें कुछ मामलों में तो पुलिस अपराधी तक पहुंची भी। वहीं कुछ मामलों में अपराधी अन्य राज्यों में जा छुपने से पुलिस को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाती। श्रीगंगानगर की बात करें तो 25 जून को यहाँ हुई वारदात में शहर के प्रमुख इलाके सुखाड़िया नगर में अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की। इसके अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और पंजाब निवासी एक आरोपी को पकड़ लिया। वहीं 2 आरोपी हरियाणा में पुलिस की पकड़ में आए। इस मामले में एक आरोपी ने बेखौफ होकर सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी भी ली। इलाके में फायर कर देना तो इतना सामान्य हो गया है कि रविवार देर रात 2 फैक्ट्री मालिकों के झगड़े में बात इतनी बढ़ी कि मारपीट करने के साथ ही एक पक्ष ने दूसरे को डराने के लिए फायर ही कर दिया। श्रीगंगानगर में 25 जून को हुई फायरिंग की वारदात कोई नई नहीं है। इससे पहले यहाँ नवम्बर 2020 में शेयर कारोबारी LD मित्तल के दामाद शुभम गुप्ता पर फायरिंग की गई। वहीं 6 माह पहले दिसंबर 2020 में फाइनेंसर लाला उर्फ राकेश चौहान पर भी फायर की वारदातें हुई। जोधपुर डिस्कॉम के JN से मारपीट। कृषि कनेक्शन की फाइल में लेट लतीफी से नाराज थे। काम नहीं हुए तो सरकारी दफ्तर में JN के साथ की जमकर मारपीट, फिर पकड़े गए। कृषि कनेक्शन में विलंब से नाराज कुछ ग्रामीणों ने सोमवार दोपहर खाजूवाला में जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालय में JN की पिटाई कर दी। मामला बढ़ा तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भागते ग्रामीणों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाजूवाला में कृषि कनेक्शन व लोड बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ लोग लगातार चक्कर काट रहे थे। इस पर लोड बढ़ा दिया गया, लेकिन ग्रामीण संतुष्ट नहीं थे। पहले AN से मिले और बाद में JN से मिलने पहुंचे। JN अजय गोठवाल के साथ पहले गाली गलौज की गई और बाद में मारपीट की। JN ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रस्सी लगा रखी थी, जिसे तोड़कर मारपीट की गई। ये तीनों पिटाई करके भाग रहे थे। तब तक विभाग के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और गेट बंद करके उन्हें रोक लिया।
2 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण फिर हत्या। व्यापारी के इकलौते बेटे को दोस्तों ने किडनैप किया, कार में हत्या के बाद पीपीई किट पहनाकर शव जलाया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। यहाँ 8 दिन पहले अगवा हुए कोल्ड स्टोरेज मालिक के इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई। वारदात को उसके दोस्तों ने ही 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए अंजाम दिया। अपहरण के कुछ घंटे बाद ही आरोपियों ने कार के अंदर उसकी हत्या कर दी। शव को एक बैग में डाला और कोरोना मृतक बताकर शमशान घाट पर पीपीई किट पहनकर जला दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगवा करने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सचिन आरोपियों को जानता था, बिजनेस पार्टनर था, मास्टरमाइंड। पुलिस ने बताया कि दयालबाग निवासी हर्ष चौहान सचिन और उसके पिता सुरेश चौहान के साथ पार्टनरशिप में ठेकेदारी करता था। इधर कोरोना से उसका काफी घाटा हुआ था। सचिन के ठेकेदार दोस्त सुमित असवानी का सचिन के ऊपर 40 लाख रुपया बकाया था और काफी समय से मांगने पर भी उसे वापस नहीं मिल पा रहा था। हर्ष ने सुमित को साजिश में शामिल किया और वादा किया कि अपहरण के बाद वो मध्यस्थता करवाकर 2 करोड़ की फिरौती दिलवा देगा। इसमें से 1 करोड़ उसका होगा और 1 करोड़ उसे दे देगा। इसी कारण से अगर फिरौती नहीं मिली तो भी वह सुमित को उसका सचिन पर बकाया 40 लाख रुपए दे देगा। इसके बाद सुमित ने अपने साथियों रिंकू, मनोज और हैप्पी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने एजेंसी में रखे किसी और सामान को हाथ तक नहीं लगाया। चोर करीब 1 करोड़ की सिगरेट चुरा कर ले गए। जोधपुर शहर के पाल रोड पर स्थित भादु मार्केट में एक होलसेल विक्रेता की दुकान से चोर शटर तोड़कर चोर एक मिनी ट्रक में सिगरेट के कार्टून भरकर भाग निकले। इसी विक्रेता के गोदाम में 1 सप्ताह पूर्व भीषण आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ था। पुलिस वहां लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है, जब एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में सिगरेट की चोरी हुई है। भादु मार्केट में स्थित अभय सेल्स एजेंसी का किराना सहित अन्य सामान के होलसेल बिक्री का कार्य है। उस समय इसके मालिक ऋषभ संचेती ने दावा किया था कि आग लगने से करीब 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऋषभ अभी आग की घटना से उभरे ही नहीं थे कि उसके यहाँ चोरी की बड़ी वारदात हो गई। चोरों ने एजेंसी के शटर के बीच में से ऊंचा कर तोड़ दिया। बेहद शातिर चोरों ने एजेंसी के अंदर रखे अन्य सामान को हाथ तक नहीं लगाया। चोरों की चोरी की वारदात सीसीटीवी में नजर भी आ रही है।